हेलो डियर स्टूडेंट्स, होपफुली आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आप सबका डाउट आ रहा था कि ट्रेडिंग व्यू को कैसे यूज़ करें, किस तरीके से उसमें चीज़ों को ड्रॉ करें, ड्राइंग पैनल कैसे यूज़ करें, और वो चीज़ें आपको समझ नहीं आ रहा है। तो उसी चीज़ को देखते हुए मैंने एक सिंपल शॉर्ट वीडियो बना के दे रहा हूँ आपको। जैसा जैसा मैं बता रहा हूँ वैसा वैसा करके आपको देखते जाना है, और वो करके कंप्लीट करके ही कल क्लास में आप आओगे। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले करना क्या है, एक ट्रेडिंग व्यू सिंपल एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर जाना, इंस्टॉल कर लेना। ये आपका ट्रेडिंग व्यू है, यहाँ पे ये आपका ट्रेडिंग व्यू है। आपको सिंपल इसको इंस्टॉल कर लेना है। जैसे इसको इंस्टॉल करोगे ये ओपन होके आ जाएगा। इस पर जैसे क्लिक करोगे ना, आपके पास गूगल से साइनअप का ऑप्शन आएगा। अपने गूगल अकाउंट से साइनअप कर लेना। जैसे साइनअप होगा आपको एक एक चीज़ को स्लो समझाता हूँ। सबसे पहले ये चार्ट वाले ऑप्शन में क्लिक करना। जैसे चार्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे आप, यहाँ पे आपके पास स्क्रीन ओपन होके आ जाएगा। ठीक है, अभी एक एक चीज़ को मैं समझा रहा हूँ, ज़रा ध्यान से समझना। जस्ट वेट अ सेकेंड। ठीक है, नाउ अब आप देखो, ध्यान से समझो। ये आपके पास कंप्लीट चार्ट है जो आपको अभी स्क्रीन पे दिख रहा है। जूम इन जूम आउट आप स्क्रीन पे कर सकते हो सिंपल। एंड अगर आपको ऊपर नीचे करना है तो यहाँ से आप ऊपर नीचे कर सकते हो। इधर आपको जस्ट ऊपर और नीचे करना है, हो जाएगा यहाँ से ऊपर और नीचे। अब उसके बाद ये सिंपल चीज़ स्क्रीन हुआ। अब इसमें एक एक चीज़ को देखना। सबसे पहला करेंसी पेयर चेंज करना हो तो कैसे करोगे। लेट सपोज आपको कोई दूसरा करेंसी पेयर यूज़ करना है, तो ये देखो नीचे गोल्ड का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है, XAUUSD पे। जैसे इस पर क्लिक करोगे, जो भी करेंसी पेयर आपको सर्च करना है आप सर्च कर सकते हो। लेट सपोज USDJPY मुझे सर्च करना है, तो मैंने इसमें क्लिक किया, आ गया। और OANDA का चार्ट ही यूज़ करना है। जो करेंसी पेयर है और कमोडिटीज़ है उसके लिए OANDA का चार्ट यूज़ करना है, और जो बिटकॉइन है उसके लिए बाइनेंस का चार्ट यूज़ करना है। इस पर सिंपल क्लिक करना। जैसे क्लिक करोगे ये देखो चार्ट हमारा चेंज होके आ जाता है USDJPY का। अब USDJPY का चार्ट ये ओपन होकर के आ गया। अब आपको समझना है नेक्स्ट स्टेप, ड्राइंग पैनल कैसे यूज़ करना है। ये देखो यहाँ पर, सॉरी एक चीज़ और है यहाँ पे, टाइम फ्रेम। ये आप यहाँ पे देखोगे तो टाइम 5M लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है, जो एक एक कैंडल यहाँ पर बनते हुए मिल रहा है ना, यहाँ पर वो एक एक कैंडल 5-5 मिनट का कैंडल है। हर 5 मिनट में कैंडल एक्सपायर हुआ है। इस पर जैसे क्लिक करोगे बहुत सारे टाइम फ्रेम आपके पास है। 5 मिनट, 10 मिनट, 10 मिनट में नहीं आएगा। ठीक है, 10 मिनट में नहीं आता है, 15 मिनट में आएगा। तो 15 मिनट में अगर आप देखेंगे तो अब एक एक कैंडल 15-15 मिनट का चल रहा है। ठीक है, और उसके बाद अगर मैं इसको 1H पे क्लिक करूँ 1 घंटे पे, तो एक एक कैंडल मुझे 1 घंटे का दिखाई देगा। यहाँ पे क्लिक करिए 1 घंटे पे, तो अब एक एक कैंडल एक कैंडल 1 घंटे का होगा। तो यहाँ पे टाइम फ्रेम को स्विच कर सकते हो। इसका क्या यूज़ केस है मैं इसको आगे आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगा जब हम बात करेंगे मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस या टॉप टू बॉटम अप्रोच के बारे में। तब ये तो सिंपल चीज़ हो गया। अब आपको नेक्स्ट चीज़ यूज़ करना, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये पेंसिल वाला ऑप्शन, जहाँ पे सारे ड्राइंग पैनल्स हैं। करना क्या है, इस पेंसिल वाले आइकॉन में क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे यहाँ पे आपको समझना है टूल्स वाला ऑप्शन है। ये मेजरमेंट के लिए है कि नापने के लिए कि कितना मूव किया मार्केट उस चीज़ के लिए। और बाकी आप लोग देख सकते हो ड्राइंग को हटाने के लिए है कि ड्राइंग, ये सब चीज़ें हैं। इन सब को कोई ज़्यादा यूज़ नहीं करना है। ट्रेंड लाइन पे क्लिक करना है। जैसे ट्रेंड लाइन पे क्लिक करेंगे आपके पास बहुत सारे लाइन आ जाते हैं। जैसे लेट सपोज मैंने कहा कि ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस लेवल क्लिक करना है, तो ये ट्रेंड लाइन है ये वाला, इस पर क्लिक करना। तो इससे तिरछी लाइन खींची जा सकती है। जैसे ये देखो, ये आपने इस पर टैप करा और सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप करके सिंपल ये टैप कर दिए, तो आप देखेंगे ये लाइन आपका मार्क होके आ जाता है। इस लाइन को अगर आपको डिलीट करना है, इस पर क्लिक करना, ये देखो डिलीट का ऑप्शन यहाँ पे आ जाता है। इस ऑप्शन में क्लिक करोगे तो लाइन गायब हो जाएगा। अगेन ड्राइंग पैनल पे आना है और हॉरिजॉन्टल लाइंस मार्क करना है। तो ये देखो हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, इस पर सिंपल क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे जहाँ पर भी ड्रॉ करना है जस्ट टैप करना है पकड़ के, और जस्ट टैप करोगे ये आपके पास ड्राइंग पैनल आ जाता है। इसमें कुछ सेटिंग्स करना है, कलर वगैरह चेंज करना है, यहाँ से कलर चेंज कर सकते हो। और जो भी चीज़ें कुछ चेंज करना है, थिकनेस वगैरह बढ़ा सकते हो, ये सब चीज़ें यहाँ से यूज़ कर सकते हो आप। ठीक है, ये सिंपल चीज़ है। डिलीट करना है तो डिलीट करने के लिए यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन आएगा, यहाँ से आप लेवल को इसको डिलीट कर सकते हो। ठीक है, ये भी हो गया डिलीट। अब अगेन ड्राइंग पैनल पे आना है। अब यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल रे है। हॉरिजॉन्टल रे की जहाँ से मार्केट हुआ है वहीं तक के लिए यूज़ करना है। तो ये देखो इसको क्लिक करना और ये देखो इस तरीके से, तो हाफ लाइन एड होगा जहाँ से मैं कर रहा हूँ वहीं तक के लिए। एक हॉरिजॉन्टल लाइन दोनों तरफ पूरा का पूरा रहता है और ये हाफ लाइन होता है। तो इस तरीके से इसको यूज़ कर सकते हो। इस पर टैप करना और डिलीट करना है तो डिलीट कर सकते हो। ठीक है, ये सिंपल चीज़ हुआ। अब अगेन इसी ड्राइंग पैनल में फिर से चलते हैं, और इस ड्राइंग पैनल में अब आपको यहाँ पे फोरकास्टिंग में आना है।
फोरकास्टिंग में लॉन्ग पोजीशन और शॉर्ट पोजीशन है। लॉन्ग पोजीशन का मतलब कि अगर आपने अपवर्ड डायरेक्शन का ट्रेड लिया है तो उसके लिए आप लोगों को अगर आरआर दिखाना है तब उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं। वैसे आपके लिए कुछ खास यूज़ इसका नहीं है ये, तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। ये बाकियों के लिए है जो लाइव स्ट्रीम वगैरह करते हैं उन लोगों के लिए। जैसे इस पर सिंपल क्लिक किए, लॉन्ग पोजीशन की यहाँ से हमने ट्रेड लिया था, ये हमारी एंट्री लेवल हुआ, दिस इज़ हमारा स्टॉप लॉस एंड दिस इज़ आवर टीपी, ठीक है। तो इस तरीके से आप सिंपल सेट कर सकते हो। एंड यहाँ पे आपको समझना ये है कि एंट्री आपका इस वाइट वाली लाइन से एंट्री हुआ, ठीक है। इस वाइट वाली लाइन से आपका सिंपल एंट्री हुआ है। स्टॉप लॉस आपका नीचे वाली लाइन पे हुआ है, ये वाला लाइन स्टॉप लॉस होगा और स्टॉप लॉस के जस्ट ऊपर ये वाला आपका टीपी हो जाएगा। तो इस तरीके से सिंपल चीज़ है, इसको हम लॉन्ग पोजीशन कहते हैं। अब हम लोग शॉर्ट पोजीशन की बात करते हैं। शॉर्ट पोजीशन के लिए क्या करना है, इसी में आना है और इसमें ये है शॉर्ट पोजीशन। इस पर सिंपल क्लिक करना, जैसे इस पर क्लिक करोगे यहाँ पे सिंपल टैप करना है आपको। ये देखो अभी उल्टा हो गया, अब यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस है, ये इधर नीचे टीपी है जहाँ तक का है वो, और इसमें सिंपल जैसे क्लिक करेंगे ये आरआर दिखाता है आपको, ठीक है। आप देखेंगे यहाँ से आपकी एंट्री है सेल की, ठीक है, ये सेल की एंट्री है, दिस इज़ योर स्टॉप लॉस। अब ये स्टॉप लॉस क्या है, टीपी क्या है, ये सब चीज़ों को लेकर टेंशन मत लेना, आगे क्लास में इन डेप्थ में समझाऊँगा। ये आपका आरआर है, लास्ट टीपी है, और यहाँ पे जो दिख रहा है ना 3 का मतलब होगा 1:3 का आरआर होगा। मतलब कि 100 रुपये का अगर आपका स्टॉप लॉस है तो 300 रुपये का आपका प्रॉफिट होगा। इस तरीके से 1:3 का आरआर होता है ये, ठीक है। ये चीज़ समझ में आया। इसको डिलीट करना है तो सिंपल डिलीट कर दो यहाँ से, ये डिलीट हो गया। अगेन चलते हैं ड्राइंग पैनल में ही और यहाँ पे ज्योमेट्रिक शेप में चलते हैं। यहाँ पर एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो मैं यूज़ करता हूँ, दैट इज़ ए रेक्टेंगल है। एक जोन ड्रॉ करना होता है लेवल सपोर्ट या रेजिस्टेंस का, तो उसके लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं। इस पर सिंपल क्लिक करना, जैसे क्लिक करेंगे जहाँ पे इसको ड्राइंग करना है इसको टैप करना और पकड़ के खींचना, और ऊपर नीचे जैसा भी करो आप, ये देखो नीचे करोगे तो ऐसा, ऊपर करोगे तो ये सिंपल है। और इस तरीके से जो है वो लेवल आपका जोन बन के आ जाता है। इस तरीके से प्रॉपर जोन आपका यहाँ पे बन जाता है। आप देखोगे ये आपका जोन बन गया। इस जोन में कुछ लोग बोलते हैं मिडिल वाली लाइन कैसे आता है, वो भी मैं बता देता हूँ। इसमें सिंपल क्लिक करो आप, जैसे क्लिक करोगे सेटिंग वाला ऑप्शन यहाँ पे आ जाता है। ये देखो इसमें कलर चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे थिकनेस वगैरह बढ़ा सकते हैं, और ये सेटिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करना। जैसे इस पर क्लिक करोगे ना सेटिंग वाले ऑप्शन पे, यहाँ पे टेक्स्ट वगैरह लिखना है वो लिख सकते हो। स्टाइल पे आओगे, ये देखो मिडिल लाइन, ये मिडिल लाइन को एक्टिवेट कर लेना, और उसके बाद बाकी कलर वगैरह बैकग्राउंड वगैरह अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। एक्सटेंड करना है एक्सटेंड कर सकते हो, चीज़ें हैं, जस्ट ओके पे क्लिक करना। जैसे ये हुआ, अगेन ड्राइंग पैनल पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको यहाँ पे कुछ टेक्स्ट वगैरह ऐड करना है। लेट्स सपोज वहाँ पे मुझे लिखना है कि ये एक रेजिस्टेंस लेवल है, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ ऐसे टैप करके सिंपल, और यहाँ पे लिख सकता हूँ रेजिस्टेंस लेवल, ठीक है, रेजिस्टेंस लेवल में लिख सकता हूँ। तो ये इस तरीके से आप लिख करके लोगों को दिखा सकते हो कि ऐसे लेवल बनता है। तो ये सब चीज़ें हम लोग यूज़ करते हैं। इसमें कुछ और भी चीज़ें यूज़ करना है तो वो भी चीज़ें मैं बता देता हूँ। ड्राइंग पैनल में चलना है आपको, जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ऑलमोस्ट मैंने आपको बता दिया। कुछ इमोजीज वगैरह ऐड करना है तो यहाँ से आप सिंपल ऐड कर सकते हो। अब ये तो हो गया ड्राइंग पैनल। उसके आगे की चीज़ें बात करते हैं। ये है आपके पास इंडिकेटर का सेक्शन। इंडिकेटर के सेक्शन में जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे कोई भी इंडिकेटर आप सिंपल ऐड कर सकते हो। लेट्स सपोज मैंने सर्च किया वॉल्यूम, ठीक है, तो यहाँ पे सर्च किया, इस पर क्लिक किया तो आप देखोगे ये देखो नीचे मुझे वॉल्यूम आ गया, ऐड होकर के आ जाता है। तो इस तरीके से आप कोई भी इंडिकेटर यूज़ कर सकते हो, सिंपल चीज़ है। अब इसके बाद आपको यहाँ पे जो मिलता है वो पेपर ट्रेडिंग का ऑप्शन मिलता है। पेपर ट्रेडिंग का मतलब यहाँ पर आपको कनेक्ट करने का ऑप्शन आएगा। मेरे में ऑलरेडी कनेक्ट है, तो यहाँ पे सेल का ऑप्शन है और बाय का ऑप्शन है। ये मार्केट वैल्यू, लिमिट वैल्यू, स्टॉप वैल्यू, ये सब क्या है आगे मैं समझाऊंगा। बट यहाँ पर आप मार्केट वैल्यू में क्लिक करके सिंपल ट्रेड ले सकते हो। बट आज मार्केट ऑफ है USD JPY का, ठीक है। तो ये चीज़ें हुआ। अब इसमें एक चीज़ और है जो आपको एक्सप्लेन करना है। 3 डॉट पे क्लिक करना। जैसे 3 डॉट पे क्लिक करोगे यहाँ पर आपके पास नीचे एक पिन एडिटर का ऑप्शन आता है। ये पिन एडिटर में क्या होता है, अगर आपको कोई भी खुद की स्क्रिप्ट ऐड करना है, खुद की स्ट्रैटेजी बनाना है, तो आप वहाँ पे कोड जो है उसको यहाँ पे जनरेट करके और सिंपल पेस्ट कर सकते हो। पिन एडिटर में आके आप यहाँ पे सिंपल क्लिक करो और जैसे क्लिक करोगे आपके पास एक खाली बॉक्स आएगा। वहाँ पर आप अपने कोड को पेस्ट करके जस्ट अप्लाई चार्ट पे क्लिक करोगे तो आपका इंडिकेटर स्क्रीन पे एक्टिव हो जाता है, ठीक है। ये अभी ओपन नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, बट आप लोग देखना सेम ऐसा ही चीज़ है। मे भी अभी इसका यूज़ आप लोगों को उतना नहीं पड़ेगा। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। ये बेसिक सारी चीज़ें मैंने बता दिया और यहाँ पे A2 स्टार पे क्लिक करोगे तो ऊपर सारे आ जाएगा। आप चाहो स्क्रीनशॉट लेकर रख लो, जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं यूज़ करता हूँ आप भी उसको यूज़ कर सकते हो। होपफुली ये चीज़ें समझ में आया होगा। अब ये हुआ मोबाइल वर्जन। कुछ लोग होते हैं जो डेस्कटॉप में रहते हैं, वो भी बड़े कंफ्यूज रहते हैं। तो मैं अब डेस्कटॉप वर्जन अपना ट्रेडिंग व्यू ओपन कर रहा हूँ। इसमें क्या करना है, सिंपल क्लिक करना है ट्रेडिंग व्यू को। जैसे इसमें क्लिक करोगे ये सिंपल ओपन होने दो आप इसको।
ओपन होने दो और सिंपल है, जीमेल आईडी से अपना साइन अप कर लेना है। जैसे आपने साइन अप कर लिया, आपको ये देखना है यहाँ पे मेन्यू बार का ऑप्शन आता है, क्लिक ऑन दैट ऑप्शन। और जैसे उस पर क्लिक करोगे आप यहाँ पर, तो यहाँ पे देखो प्रोडक्ट का ऑप्शन आता है, प्रोडक्ट पे क्लिक करना है। और उसके बाद देखो सुपर चार्ट का ऑप्शन आता है, ये वाला, इस पर आपको सिंपल क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे आप, यहाँ पे सिंपल स्क्रीन ओपन होके आ जाता है, चार्ट ओपन होके आ जाता है। यहाँ पर भी मैं थोड़ा सा चीज़ों को एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो रहे हैं, तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा चीज़ें एक्सप्लेन कर देता हूँ कि कैसे यूज़ करना है, क्या करना है। ठीक है, चलो स्क्रीन पे ध्यान दो आप लोग, एक एक चीज़ को देखना। पहला यहाँ पे देखो EUR/USD लिखा हुआ है, ये टॉप में, ये डेस्कटॉप मोड के लिए, अगर आप लैपटॉप या टैब में देख रहे हो तब उसके लिए है। इसमें क्लिक करना, जैसे इस पर क्लिक करोगे करेंसी पेयर वगैरह यहाँ से ऐड कर सकते हो, जो भी आपको सर्च करना है आप यहाँ से करेंसी पेयर देख सकते हो। यहाँ पे आपके पास पूरा टाइम फ्रेम है, ये आप टाइम फ्रेम सेलेक्ट कर सकते हो। ये इंडिकेटर का ऑप्शन है, और जो ड्राइंग पैनल्स है ना, वो ड्राइंग पैनल्स अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपके पास सारे ड्राइंग पैनल्स यहाँ पे दिख रहा है, ये पूरे ड्राइंग पैनल्स हैं। तो होपफुली आपको समझ में आया होगा, एक एक करके आप इसको यूज़ करो जो मैंने आपको बताया है, और सही तरीके से प्रैक्टिस करके मुझे दिखाओ, एंड आगे बढ़ते हैं हम लोग फिर। ठीक है, बाकी ख्याल रखिए, मिलते हैं।